आज कुछ मित्रों के सवाल हैं। पहला सवाल है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ? ये सवाल बारंबार पूछता रहता हूँ। क्या स्वयं को आत्मा मानकर जीना सही है? देखिए, आपके मानने से कुछ नहीं होता। मान्यता एक अंधविश्वास है। अपनी सच्चाई का, वास्तविकता का पता लगाइए। ये सवाल किसी और से पूछने का नहीं है कि मैं कौन हूं, क्या हूं, क्यों हूं। भीतर एक जिज्ञासा, एक क्वेस्ट, एक इंक्वायरी हो, शब्दों में भी नहीं, बिना शब्द के एक जानने की प्यास, अभीप्सा, और सीधा सीधा जाने क्या है भीतर। आप आत्मा माने कि परमात्मा माने कि शरीर माने कि मन माने, ये सब मान्यताएं हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब झूठ हैं, एक सी झूठ हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आत्मा का होना असत्य है, आपका मानना असत्य है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ईश्वर का होना असत्य है, लेकिन अगर आप जाप कर रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, यह असत्य है। सीधा सीधा फेस करें अपने होने को। इससे ज्यादा सरल ध्यान की कोई विधि नहीं है। महर्षि रमण ने अपने शिष्यों को बस एक ही विधि दी कि शांत बैठ जाओ और भीतर पता लगाओ, ये मेरा होना क्या है। निश्चित रूप से आपको ज्यादा सजग होना होगा, संवेदनशील होना होगा, और स्वयं के प्रति एक प्रेमपूर्ण रुख अख्तियार करना होगा। कोई भी रहस्य प्रेम में ही खुलते हैं। यदि आप जीवन के प्रति अपमान भाव से भरे हैं, स्वयं के बारे में कोई निंदात्मक धारणाएं आपके मन में हैं, धर्म गुरुओं को सुन लिया है कि जिंदगी पाप है, पिछले जन्मों में किए थे कोई दुष्कर्म, इसलिए सजा स्वरूप यह जीवन मिला है, ऐसी अगर कोई धारणा आपके मन में बैठी है तो फिर आप स्वयं को नहीं जान पाएंगे। जानने के लिए एक प्रेमपूर्ण संवेदनशीलता, एक लविंग अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी जरूरी है। तो बस शांत बैठ जाएं होशपूर्वक और देखें जो भी है। निश्चित रूप से आरंभ में विचार होंगे, स्मृतियां होंगी, कल्पनाएं होंगी, किंतु जब आप सजग होकर देखेंगे, धीरे धीरे वे विदा होने लगेंगे। भावनाएं होंगी, धारणाएं होंगी, देखते रहें, वे भी विदा होने लगेंगी। अंत में सिर्फ आपका होना रह जाएगा, जिस पर आप कोई लेबल नहीं लगा सकते कि ये क्या है। वो है, बस इतना पता चलेगा। चैतन्य है, ओंकार है, आलोक है। ये तीन मुख्य अनुभव, और इनका परिणाम शांति है, आनंद है, परम सौंदर्य है। ये एहसास होगा, शब्द नहीं। आनंद शब्द का पता ना चलेगा, लेकिन एक प्रफुल्लता की अनुभूति होगी। और जिसको हम सोच रहे थे कि मैं हूं, हमारा सामान्य आइडेंटिफिकेशन और तादात्म्य वही है जो हमारे आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में और पासपोर्ट में लिखा हुआ है। नाम, रंग, रूप, शक्ल, सूरत, जाति, कुल, देश, राष्ट्रीयता, भाषा इत्यादि इत्यादि, डिग्रियां, ज्ञान, प्रोफेशन। जब आप भीतर जाएंगे तो इनमें से कोई भी चीज न मिलेगी। आपका होना है बस। वहां ना कोई ज्ञान है, ना कोई रंग रूप है, ना कोई शक्ल सूरत है, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपका होना है। तो एक प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसको मैं समझता था, उस सबसे मैं शून्य हूं। वो कुछ भी नहीं है।
और कुछ नए तत्वों का उद्घाटन होता है जिसको हमने पहले कभी नहीं समझा था कि ये मैं हूं। सत्य, चैतन्य, आनंद, शिवम, सुंदरम, शांति, प्रीति, मुक्ति, ये दिव्य गुणवत्ताएं, डिवाइन क्वालिटीज, इनको मैं कहना भी ठीक नहीं, मेरा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वहां भीतर कोई दूसरा भी नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, एक अद्वैत की प्रतीति है। ये सब मैं आपको शब्दों में समझा रहा हूं, किंतु ऐसे शब्द भी वहां नहीं है। तो जो मैंने कहा उससे भी परे कुछ है, उसको आप स्वयं ही जान सकते हैं, मानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप मान के चलेंगे तो फिर उसे नहीं जान पाएंगे। बीच में मान्यता आ जाएगी। मान्यता मन की है, मान्यता एक विचार है, एक विश्वास है, तो फिर आप मन के तल पर रुक गए, उसके भीतर पेनिट्रेट नहीं कर पाए, वास्तव में अंतस प्रवेश नहीं हुआ। इसलिए मान्यता को छोड़ें, सब विचारों को छोड़ें, शांत, सजग, शून्यवत हो जाएं। एक मित्र ने पूछा है कि ओंकार की साधना करने का सबसे सरल व उत्तम उपाय क्या है। नाथ को जानने की विभिन्न विधियों की चर्चा यहाँ शिव साधना शिविर में हुई है। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने देवी पार्वती को 12 ध्यान विधियां ओंकार श्रवण की बताई हैं। तो वो तो विधि हो गई रिकग्नाइज करने के लिए कि अनाहत नाथ क्या है। एक बार रिकग्निशन हो गया, फिर विधि गैर जरूरी हो जाती है। आपकी मर्जी हो तो 2-4 मिनट उपयोग कर लिया, फिर उसको छोड़ दिया और नाथ श्रवण करने लगे। अब आपने पूछा है कि उत्तम उपाय क्या है। 2 तत्वों का समावेश उसमें होना चाहिए, होशपूर्ण और प्रेमपूर्ण होना जरूरी है। साक्षी शब्द में ये दोनों बातें आ जाती हैं। साक्षी का अर्थ है हम किसी चीज को जान रहे हैं, लेकिन हम उसके कर्ता नहीं हैं। आई एम नॉट द डूअर बट ओनली द नोअर। मैं जानने वाला हूं, करने वाला नहीं। अन्य सब क्रियाकलाप हम करते हैं। मैंने हाथ उठाया तो हाथ उठा, मैं बोल रहा हूं, निश्चित रूप से मैं वक्ता हूं, मैं करता हूं। अपने आप शब्द कैसे निकलते। तो संसार में हमने जो भी किया है उस सब के संग कर्ता भाव जुड़ गया है कि मैं इसका करने वाला हूं। हम ऐसी ऐसी चीजों में भी जोड़ लेते हैं जहां वास्तव में हम कुछ नहीं कर रहे। कहते मैं रात को इतने बजे सोया था। क्या आप वास्तव में जानते हैं सोना क्या है और आप कौन सी ट्रिक से सोए थे? अगर आप कोई ट्रिक इस्तेमाल करते तो नींद गायब भी हो जाती। आपको कुछ भी नहीं पता कैसे नींद आती है, कैसे नींद खुलती है, कैसे सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, अपने आप हो रहा है। हम उसमें भी कर्ता भाव जोड़ देते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। चीजें हो रही हैं, लेकिन जब आप ओंकार श्रवण करते हैं तब तो 100% सुनिश्चित हो गया आप इसके कर्ता धर्ता नहीं है। यह तो अस्तित्व की ध्वनि है जो स्वयं अपने आप हो रही है। भगवान शिव के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है शंभु, उनके अनेक नामों में से एक, वह संस्कृत के स्वयंभू शब्द का अपभ्रंश है। स्वयंभू अर्थात स्वतः जन्मा, अपने आप जन्मा। इसलिए कहा जाता है कि भगवान शंकर के कोई माता पिता नहीं थे। वास्तव में अनाहतनाथ की ही बात हो रही है। वह स्वयंभू है। कोई संगीतकार उस भीतर की ध्वनि को पैदा नहीं कर रहा और वहां कोई एक्चुअल श्रोता जैसा व्यक्ति भी नहीं है।
तो जो हम कहते हैं साक्षी, इसका मतलब वहां कर्ता भाव नहीं है, मैं भाव नहीं है। श्रवण की घटना घट रही है और यह घटना प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से घटे, यही उत्तम उपाय है, भक्ति भाव से। महर्षि शांडिल्य ने तो अपने भक्ति शास्त्र में शुरुआत में ही कह दिया, ओंकार से प्रीति का नाम भक्ति है। परमात्मा से लगाओ। आप बिना प्रेम के भी सुन सकते हैं, तब उसमें डूबना नहीं हो पाएगा, एकात्मीयता नहीं हो पाएगी, इसलिए वह उत्तम उपाय नहीं है। तो दुनिया में बहुत लोग हैं जो अनहदनाद सुन रहे हैं, किंतु अगर वो भक्ति भाव से नहीं सुन रहे हैं तो उसमें फिर डूबेंगे नहीं। मर्जिंग एंड मेल्टिंग, वो जो घुलना और पिघलना था वो नहीं हो पाएगा।